एग्जाम्स आ गए हैं दोस्तों। और सिविल प्रोसीजर कोड थोड़ा ट्रिकी लगता है ना? तो क्या आप तैयार हैं इसके सबसे पावरफुल टूल्स को मास्टर करने के लिए? चलिए इसको बिल्कुल आसान बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, और आप सबका स्वागत है एलएलबी स्टूडेंट अड्डा में। आज हम यूनिट 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं। हम बात करेंगे उन अलग अलग एप्लीकेशंस की जो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत फाइल की जाती हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन सभी एप्लीकेशंस को ना एक लॉयर के टूल किट की तरह सोचेंगे। हर टूल का एक खास काम होता है। शुरू करेंगे इन्फॉर्मेशन निकालने वाले टूल से, फिर अर्जेंट सिचुएशंस में क्या करना है, कोर्ट की मदद कैसे ली जाती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने के लिए कौन से की केसेस आपको कोड करने हैं। ओके, तो सेक्शन 1, सबसे पहले ये इंटरलॉकुटरी एप्लीकेशंस चीज क्या है? देखिए, सिविल केस सालों चलते हैं, है ना? तो क्या हम फाइनल जजमेंट तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इंटरलॉकुटरी एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जो केस के बीच में फाइल की जाती हैं। इनका मेन काम है केस को मैनेज करना और इंसाफ के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, ताकि फाइनल डिसीजन आने तक सब कुछ ठीक रहे। तो चलिए अपने टूल किट का पहला ड्रॉअर खोलते हैं। इसमें हमें मिलेंगे इन्फॉर्मेशन एंड फॉरवार्निंग टूल्स। ये वो औजार हैं जो आपको केस के लिए तैयार करते हैं और सामने वाली पार्टी से मिलने वाले सरप्राइजेस से बचाते हैं। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप एक वकील हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरी पार्टी के पास आपके खिलाफ क्या क्या सबूत हैं? या मान लीजिए आपको डर है कि कोर्ट कल आपके क्लाइंट के खिलाफ कोई ऑर्डर दे सकता है और आपको अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो पहले सवाल का जवाब वो है डिस्कवरी। ये एक लीगल पावर है आपके पास। इसके जरिए आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दूसरी पार्टी को ऑर्डर दे कि उनके पास केस से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कोर्ट के सामने लाएं। एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कार्ड्स में आप सामने वाले को बोल रहे हो, चलो दिखाओ अपने पत्ते। और उस दूसरी प्रॉब्लम का क्या, जहां आपको डर था कि आपकी सुनवाई नहीं होगी? उसका सोल्यूशन है कैविएट। इसको आप कोर्ट के लिए एक हेड्स अप या वार्निंग नोट समझ सकते हैं। आप पहले से ही कोर्ट को बता देते हैं कि हे, इस मामले में अगर कोई भी एक्शन होने वाला हो तो प्लीज मुझे सुने बिना कोई ऑर्डर पास मत करना। सिंपल एज दैट। अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम में मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको लीगल बैकबोन यानी सही प्रोविजंस भी लिखने होंगे। डिस्कवरी के लिए आपको मेंशन करना है ऑर्डर 11, रूल 13, और कैविएट के लिए याद रखिए सेक्शन 148A। और हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैविएट 90 दिन के लिए वैलिड होता है। ओके, अब हम अपने टूल किट के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां इमरजेंसी टूल्स रखे हैं। ये वो टूल्स हैं जिनकी जरूरत तब पड़ती है जब सिचुएशन हाथ से निकल रही हो और आपको कोर्ट का इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए। इमेजिन करके देखिए, आपका क्लाइंट आपके पास भागा भागा आता है और कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी पर कोई बुलडोजर चलाने वाला है, या जिस जमीन का केस चल रहा है दूसरी पार्टी उसे बेचने की कोशिश कर रही है। अब फाइनल जजमेंट आने में तो साल लग जाएंगे, तब तक तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन के लिए ही बना है टेम्पररी इंजंक्शन, जिसे हम आम भाषा में स्टे ऑर्डर कहते हैं। ये आपको ऑर्डर 39 के अंडर मिलता है और ये एक पॉज बटन की तरह काम करता है। ये सामने वाली पार्टी के एक्शन को फौरन रोक देता है ताकि केस के एंड तक स्टेटस को, यानी जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहे। लेकिन याद रखिए, कोर्ट ये ऑर्डर ऐसे ही नहीं दे देता। आपको द 3 पिलर टेस्ट पास करना होगा। ये एग्जाम का गोल्डन क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। पहला, प्राइमा फेसी केस। आपको दिखाना होगा कि आपका केस ऑन द फेस ऑफ इट स्ट्रांग है। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। आपको साबित करना होगा कि अगर ऑर्डर नहीं मिला तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। और तीसरा, इररिपेरेबल लॉस, यानी ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई पैसे से नहीं हो सकती। हमारा दूसरा इमरजेंसी टूल है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ये आपको मिलेगा ऑर्डर 38 में। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब आपको पक्का डर हो कि डिफेंडेंट यानी दूसरी पार्टी केस हारने के डर से अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भाग जाएगी, ताकि उसे आपको पैसे ना देने पड़े। ऐसे में कोर्ट जजमेंट आने से पहले ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच यानी एक तरह से लॉक कर लेती है। चलिए अब अपने टूल किट के अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ बात करेंगे उन टूल्स की जो खुद कोर्ट अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल करती है, और साथ ही कोर्ट के अलावा झगड़े सुलझाने के क्या रास्ते हैं। सोचो, कोर्ट को एक जमीन का नाप लेना है, या किसी गवाह की तबीयत इतनी खराब है कि वो कोर्ट नहीं आ सकता। अब जज तो खुद साइट पर नहीं जाएगा ना। ऐसे में कोर्ट ऑर्डर 26 के अंडर एक कमिश्नर अपॉइंट करती है। ये कमिश्नर कोर्ट की आंख और कान बनकर जाता है, ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करता है और कोर्ट को एक न्यूट्रल रिपोर्ट देता है। क्या हर मामले को कोर्ट ले जाना जरूरी है? नहीं, एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है आर्बिट्रेशन। देखिए, सिविल सूट में जज सरकार अपॉइंट करती है, प्रोसीजर बहुत स्ट्रिक्ट होता है और सब कुछ पब्लिक में होता है। वहीं दूसरी तरफ आर्बिट्रेशन में पार्टीज अपना प्राइवेट जज यानी आर्बिट्रेटर खुद चुनती हैं। प्रोसीजर फ्लेक्सिबल होता है, मामला कॉन्फिडेंशियल रहता है, और सबसे बड़ी बात, फैसला आमतौर पर बहुत जल्दी आता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपको सरकार या किसी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ केस करना है तो आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। यहाँ बिल्कुल भी गलती मत करना। सीपीसी का सेक्शन 80 कहता है कि सूट फाइल करने से कम 2 महीने पहले आपको एक रिटन नोटिस देना ही होगा। नोटिस में क्या लिखना है? पूरी डिटेल्स, केस क्यों कर रहे हो, आपका नाम, पता और आप कोर्ट से क्या चाहते हो। और ये नोटिस किसको भेजना है? या तो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को या उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को। अगर ये 2 महीने का नोटिस नहीं दिया तो आपका सूट सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब उस सेक्शन की बात करते हैं जो आपके आंसर को बाकियों से अलग बनाएगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। सही जगह पर सही केस लॉ कोड करना बहुत जरूरी है। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट पर यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन टेक वर्सेस सोलंकी ट्रेडर्स। इसमें कोर्ट के सामने सीधा सवाल यह था कि क्या सिर्फ इस बेसिस पर कि एक कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे कम है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। कोर्ट का वर्डिक्ट बिल्कुल साफ था। कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 38 की पावर एक ड्रास्टिक पावर है, इसका इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जा सकता। प्लेंटिफ को यह साबित करना पड़ेगा, सिर्फ शक से काम नहीं चलेगा, कि डिफेंडेंट की नीयत खराब है, कि वो जानबूझकर कोर्ट को धोखा देने के लिए अपनी प्रॉपर्टी छुपा रहा है या बेच रहा है। एप सेक्शन 8A0 नोटिस पर एक लैंडमार्क केस, बिहारी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सवाल यह था कि अगर मामला बहुत अर्जेंट हो तो क्या सेक्शन 8 के 2 महीने के नोटिस पीरियड को स्किप किया जा सकता है।
यहां सुप्रीम कोर्ट ने पोजीशन को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 80 का नोटिस मैंडेटरी है, इसे स्किप नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत अर्जेंट है तो आप सेक्शन 80 सब सेक्शन 2 के तहत कोर्ट से अर्जेंट इंटरिम रिलीफ मांग सकते हैं बिना 2 महीने वेट किए, लेकिन नोटिस तो भेजना ही पड़ेगा। और यह है आपके एग्जाम के लिए एक गोल्डन की। जब भी इंजंक्शन के बारे में लिखें, ये लैटिन मैक्सिम स्टेटस क्वो जरूर यूज करें। इसका मतलब होता है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी मौजूदा स्थिति। टेम्पररी इंजंक्शन का मेन पर्पस ही स्टेटस क्वो को मेंटेन करना होता है। ये टर्म यूज करने से एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इस पूरे टॉपिक को समराइज करने के लिए ये लाइन याद रखिए, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस एक सिविल केस के लिए लाइफ सपोर्ट की तरह हैं। इनके बिना हो सकता है कि जब तक फाइनल जजमेंट आए तब तक केस ही बेमतलब हो जाए और जीतने वाले के हाथ कुछ न लगे। ओके, टाइम फॉर अ सुपर फास्ट रिवीजन। 30 सेकंड से भी कम में सारे की पॉइंट्स। रेडी, लेट्स गो। सामने वाले के सबूत देखने हैं, डिस्कवरी, सुनवाई का हक चाहिए, कैविएट, अर्जेंट नुकसान रोकना है, इंजंक्शन, प्रॉपर्टी सिक्योर करनी है, अटैचमेंट और सरकार पर केस करना है, सेक्शन 80 का 2 महीने का नोटिस। सिंपल। अब एक छोटा सा टेस्ट देखते हैं आपने कितने ध्यान से सुना। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, कैविएट कितने दिन के लिए वैलिड होता है? द आंसर इज 90 दिन अंडर सेक्शन 148A। क्वेश्चन 2, इंजंक्शन के वो 3 पिलर क्या हैं? दे आर प्रीमा फासी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररेपरेबल लॉस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन 80 नोटिस का वेटिंग पीरियड कितना है? बिल्कुल सही, 2 महीने। अगर आपको ये तीनों आते थे तो वेल डन। तो दोस्तों, अब आप इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अपना एग्जाम फोड़ के आइए। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।